डॉन के गाने खई के पान की कहानी जो पहली फिल्म में था ही नहीं। इंडिया में सिनेमा का वो दौर था जब अमिताभ बच्चन अपना सिक्का जमा रहे थे। सन 1978 में बॉलीवुड के उभरते हुए अदाकार अमिताभ की 5 बड़ी फिल्में रिलीज के लिए तैयार थीं। 5 साल कबल सन 1973 में अमिताभ ने फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन के तौर पर अपनी पहचान बनाई। अमिताभ और रेखा की फिल्म गंगा की सौगंध 10 फरवरी 1978 को रिलीज हुई थी। उसके बाद राखी, रणधीर कपूर और नीतू सिंह के साथ कस्मे वादे 21 अप्रैल 1978 को रिलीज हुई। इसके 2 हफ्ते बाद 5 मई 1978 को संजीव कुमार, शशि कपूर, अमिताभ की फिल्म त्रिशूल आई थी और इसकी चारों तरफ धूम थी। त्रिशूल की सिर्फ 7 दिन बाद यानी 12 मई 1978 को अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी। फिल्म के हिदायतकार का नाम था चंदर बारोट और ये इनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ऐसे थे जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे और इस फिल्म पर बाजी लगाकर वो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये फिल्म पैसा कमाएगी, कर्ज अदा हो जाएगा। फिल्म का नाम भी ऐसा था कि इस पर एतजाज उठने लगे थे। इस फिल्म का नाम था डॉन। ये शाहरुख खान और फरहान अख्तर की डॉन नहीं बल्कि सन 1978 की डॉन है। डॉन के नाम पर एतराज। दर हकीकत इन दोनों डॉन नाम का एक बहुत मशहूर अंडरगारमेंट आता था, इसलिए कोई भी फिल्म मार्केट में डॉन के नाम से फिल्म खरीदना नहीं चाहता था। इस वाक़े को बयान करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग में लिखा था, सच है कि बहुत से लोगों के लिए डॉन का टाइटल एक पसोपेश मौजू था। ये एक बनियान के ब्रांड का नाम था। गॉडफादर के आने के बाद लफ्ज डॉन मकबूल हुआ और इसे मामूली समझा जाने लगा, लेकिन इन दिनों ये मज़ाहिया लहजे में इस्तेमाल होता था। मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि फिल्म के तकसीमकार डॉन नाम की फिल्म नहीं खरीदना चाहते थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसे फ्लॉप करार दे दिया गया था, लेकिन चंद ही दिनों में ऐसा करिश्मा हुआ कि फिल्म की टिकट के लिए लंबी कतारें लगने लगी। लोग बार बार थिएटर में गाना देखने जाते। गाना था खई के पान बनारस वाला। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। फिल्म डॉन कुछ ही अरसे में सुपरहिट हो गई। जिस अल्फाज डॉन पर एतराज किया जा रहा था, उसी फिल्म का वही डायलॉग डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, सबके लबों पर था। 45 साल मुकम्मल होने के बाद भी इस डायलॉग को इस फिल्म की पहचान माना जाता है। खई के पान बनारस वाला वो गाना जो पहले फिल्म डॉन में था ही नहीं। इसका जिक्र अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में किया था। वो लिखते हैं कि ये बात का ख्याल था कि खई के पान बनारस वाला को दरअसल फिल्म डॉन के पूरा होने के बाद शामिल किया गया था। वाकया यह कि फिल्म के प्रोड्यूसर चंदर बारोट मारूफ फिल्म साज और अदाकार मनोज कुमार के शागिर्द थे। इन्होंने पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में मनोज कुमार की मुआवनत की थी। जब डॉन फिल्म तैयार हो गई तो चंदर बारोट ने वो फिल्म मनोज कुमार को दिखाई। मनोज कुमार ने कहा कि ये सलीम जावेद की लिखी हुई है, ये कहानी इतनी अच्छी तरह बनी हुई है और सनसनीखेज है, इसमें कदरे हल्के फुल्के लम्हात की जरूरत है। सामीन को पुरसुकून करने की इस मशवरे पर अमल करते हुए चंदर बारोट ने खई के पान बनारस वाला गीत शामिल किया। मखसूस बनारसी अंदाज के साथ ये गीत नगमा निगार अनजान ने लिखा था, जो बनारस के रहने वाले थे। फिल्म की मौसीकी कल्याण जी आनंद जी ने तरतीब दी थी और इसे किशोर कुमार ने आवाज दी थी। जब किशोर ने खई के पान के गाने से इनकार कर दिया, अनजान के बेटे समी ने सन 2019 में आज तक के साहतिया के नाम से एक प्रोग्राम में कहा, मैं 17 से 18 साल का था जब मुंबई में खई के पान बनारस वाला की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन और मेरे वालिद अनजान रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद थे। जब मैंने पहली बार किशोर जी को देखा तो मैं दंग रह गया। इन्होंने रेशम की लुंगी पहन रखी थी, पाँव में 2 मुख्तलिफ किस्म की चप्पलें थीं, आंखों में सुरमा था। जैसे ही वालिद साहब ने गाने के बोल सुनाए, किशोर जी ने कहा, ये कौन सा लफ्ज है? भंग का रंग जमा हुआ चकाचक। इन्होंने कहा, मैंने ये अल्फाज पहले नहीं सुने, मैं गाना नहीं गाऊंगा। फिर जब इन्हें लफ्ज खई के पान का कहा गया तो किशोर जी इस बात पर बजिद थे कि वो खा के बोलेंगे। वालिद साहब ने कहा कि खई के और चकाचक के मायने समझने के लिए आपको बनारस की गलियों में जाना पड़ेगा। इसके बाद किशोर जी ने कुछ नहीं कहा, इनके लिए पान मंगवाया गया। किशोर जी ने कहा कि वो सिर्फ एक बार गाएंगे और गुलकार को रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। किशोर जी ने एक ही टेक में पूरा गाना गा दिया। खई के पान बनारस वाला दरअसल डॉन के लिए नहीं लिखा गया था। कल्याण जी आनंद जी ने इसे अपने जमाने के स्टार देव आनंद की फिल्म बनारसी बाबू 1973 के लिए लिखा था, लेकिन देव आनंद को ये गाना ज्यादा पसंद नहीं आया था। डॉन की कामयाबी की तख्ती बहुत भारी हो गई। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी। कोशिशें हमेशा रही कि पिछली फिल्म से बेहतर करूं, लेकिन स्टार कास्ट और बजट की कमी की वजह से ये काम नहीं हो सका। अमिताभ और चंद्रा बारोट की दोस्ती आज भी कायम है। वो अमिताभ को टाइगर कहते हैं। वो कहते हैं, रिश्ता एक बार बनता है और जिंदगी भर रहता है। एक बार मैं एल पचिनो की फिल्म देख रहा था, मुझे शमीताब में अमिताभ का एक मोनोलॉग याद आया और रात 4:30 बजे मैंने मैसेज किया, जिसका इन्होंने फौरन जवाब दिया। डॉन की बात पर वापस आए तो अमिताभ ने शोले, दीवार, चुपके चुपके जैसी सुपरहिट फिल्में दे रखी थी, लेकिन डॉन इस लिहाज से अहम है कि जंजीर के बाद शायद डॉन पहली ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अमिताभ के साथ कोई दूसरा हीरो नहीं था। इस लिहाज से अमिताभ बच्चन को वन मैन इंडस्ट्री का खिताब मिला। इसकी बुनियाद डॉन से मजबूत हुई।
डॉन अपने वक्त की स्टाइलिश फिल्मों में से एक थी। जब फिल्मों में डाकुओं को दिखाया जा रहा होता था, इस दौर में फिल्म का विलन एक स्टाइलिश डॉन था। अमिताभ की बेल बॉटम, पोल्का डॉट वाली शर्ट और वेस्ट कोट जबरदस्त हिट रही। इसमें मजे की बात यह है कि जहां हिंदी फिल्मों में तकरीबन हर चंद मनाजिर के बाद कपड़े बदल दिए जाते हैं, वहीं फिल्म डॉन में अमिताभ फिल्म के आखिरी घंटे से लेकर आखिरी तक एक ही लिबास में नजर आते हैं। शायद पुलिस की भाग दौड़ में कहीं इनका कोट और बो टाई गुम हो जाती है। जीनत अमान और हेलन का किरदार। डॉन में सिर्फ अमिताभ ही नहीं, बाकी किरदार भी मकबूल रहे। जीनत अमान को रोमा के किरदार में एक चैलेंजिंग किरदार मिला, जहां इनका काम सिर्फ रोमांस करना नहीं था। जसजीत के किरदार में अदाकार प्राण बहुत ही अहम किरदार में थे और इन दोनों वो हीरो से कई गुना ज्यादा फीस लेते थे। डीएसपी डिसिल्वा के किरदार में इफ्तिखार, वरदान के किरदार में ओम शिवपुरी, इंस्पेक्टर वर्मा के तौर पर सतीन कपूर, नारंग के तौर पर कमल कपूर, डॉन के गैंग मेंबर के तौर पर मैक मोहन या डॉन की गर्लफ्रेंड के तौर पर अपर्णा चौधरी सभी यादगार थे। हेलन ने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार अदा किया था और इनका गाना ये मेरा दिल सुपर हिट रहा। इस वक्त हेलन की उम्र 40 के करीब थी और ये वो दौर था जब हीरोइन या वैम्प की उम्र 30 से ज्यादा तजावुज नहीं करती थी। डॉन के गीतों के लिए प्लेबैक सिंगर आशा भोसले और किशोर कुमार दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। सलीम जावेद की कहानी। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो सलीम जावेद ने दीवार, शोले या त्रिशूल में कई बेहतरीन किरदार लिखे थे, जिसमें सही और गलत की लकीर धुंधली दिखाई देती है। इनके मुकाबले में डॉन की कहानी कमोबेश सीधी थी, लेकिन स्क्रीन प्ले में जबरदस्त तनाव था, जिसे चंद्रा बारोट ने महारत से पर्दे पे उतारा। डॉन की कामयाबी के बाद इसे कई जबानों में बनाया गया। ये वो वक्त था जब रजनीकांत तमिल फिल्मों में आ चुके थे। इन्हें कामयाबी भी मिली थी, लेकिन जब 1980 में फिल्म हल्ला नाम से तमिल में डॉन का रीमेक बना तो रजनीकांत सुपरस्टार बन गए। 2022 में बच्चन साहब 80वीं सालगिरह पर जब डॉन दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो लोग हॉल में नाचते हुए झूमते हुए नजर आए। फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने इसका जिक्र करते हुए लिखा कि इन्होंने बचपन में ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी, 44 साल बाद दोबारा सिनेमा हॉल में देखने गए हैं। जैसे ही फिल्म पठान हिट हुई, लोगों ने शाहरुख और डॉन ट्रेंड करना शुरू कर दिया। पिछले साल अमिताभ बच्चन साहब ने डॉन का पोस्टर और शाहरुख के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। मैंने ये भी सोचा कि अगर अमिताभ और शाहरुख वाकई डॉन सीरीज में एक साथ नजर आते हैं तो क्या होगा। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।